हेलो दोस्तों, प्यार की परिभाषा। लिफ्ट को बंद देखकर नीरा जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो आज ही अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले जर्मनी से लौटी है। बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए तो उसने मयंक को बताया भी नहीं कि वो लौट रही है। मयंक उसे बाहों में उठा लेगा और गोल गोल चक्कर लगाता चिल्ला उठेगा, इतनी जल्दी आ गई तुम। सोचते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी नीरा। उसकी नीली आंखें मारे खुशी के चमक उठेगी। इन्हीं आंखों की चमक में डुबो देना चाहती है नीरा खुद को। उसे पता था कि मयंक की नाइट शिफ्ट चल रही है और इस वक्त वो घर पर ही होगा, इसलिए बिना बताए आकर सरप्राइज देना चाहती थी उसे। वही हुआ जैसा उसने सोचा था। मयंक घर पर ही था और चादर तानकर सो रहा था। नीरा ने झुककर उसका माथा चूम लिया। ओ डियर तन्वी, आई लव यू कहते हुए आंखें बंद किए ही मयंक ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। लेकिन तन्वी सुनते ही नीरा को जैसे बिजली का करंट सा लगा। वो छिटक पड़ी। मैं हूँ नीरा कहते हुए उसने लाइट जला दी, लेकिन लाइट जलते ही वो स्तब्ध हो गई। मयंक की सच्चाई सामने थी। जिस रूप में मयंक और तन्वी वहाँ थे, उससे ये समझना तनिक भी मुश्किल नहीं था कि उस कमरे में क्या हो रहा था। नीरा भौचक्की रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवन में मयंक का ये रूप देखना पड़ेगा। उसका दम घुटने लगा था। वो फौरन बाहर आ गई। मयंक उसके पीछे आया, मगर नीरा नहीं रुकी। वो जब तक नीरा के पास पहुंचता, वो लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी। इत्तेफाक से नीचे वही टैक्सी वाला खड़ा था जिससे वो एयरपोर्ट से यहाँ आए थे। टैक्सी में बैठकर उसने अपने घर का पता बता दिया। टैक्सी ड्राइवर पूछ बैठा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी जल्दी आ गई? जिससे मिलना था वो घर पर नहीं था, नीरा ने कहा। जब वो टैक्सी में बैठी तो रह रहकर उसे मयंक की कही सारी बातें याद आ रही थी। जब वो कहता कि आजकल सच्चा प्यार कहाँ होता है, प्यार की तो परिभाषा ही बदल चुकी है। आज सब कुछ फिजिकल हो चुका है। देवदास टाइप का प्यार कहाँ होता है आजकल। मयंक के तर्कों को वो मजाक समझती थी। सोचती थी कि वो उसे चिढ़ा रहा है, छेड़ रहा है, लेकिन वो तो अपने दिल की बात बता रहा होता था, अपनी सोच को उसके सामने रख रहा होता था, और वो समझी ही नहीं। उसके कही हुई बातें इस तरह सच बनकर उसके सामने आएंगी, लेकिन सच उसके सामने था और अब हर हाल में उसे इस सच्चाई का सामना करना था। हमेशा जोश उत्साह से बातें करने वाली नीरा आज जैसे बुझ सी गई थी, जो उसके पिता रविकांत से देखा नहीं जा रहा था। इसलिए उन्होंने नीरा को बिजनेस ट्रिप पर भेजने का फैसला किया। रविकांत एक बड़े बिजनेसमैन थे और उनका बिजनेस विदेशों तक फैला हुआ था, और नीरा उसमें रविकांत को पूरा सपोर्ट करती थी। रविकांत ने नीरा को बताया कि शाम को उसे इटली जाना है बिजनेस मीटिंग के लिए। पहले तो नीरा ने मना किया, पर रविकांत के जोर देने पर राजी हो गई। इटली पहुंचकर उसने अपना ध्यान मयंक से हटाकर काम पर लगाया, और वो सफल भी हुई उसमें। दिन भर मयंक तो क्या, उसका ख्याल तक नहीं आया उसे। पर शाम को काम से फ्री होते ही फिर उसे मयंक की याद आने लगी। आदत जो हो गई थी उसे काम से फ्री होते ही उससे बात करने की। दिन भर का हालचाल बताना तो एक बहाना होता है, असली मकसद तो होता है मयंक को अपने पास महसूस करना। लेकिन आज मयंक की याद आते ही उसका घिनौना सच आंखों के सामने घूमने लगा। उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। बदला लेना है उसे मयंक से। उसने जो किया उससे 100 गुना बेवफाई करके दिखा देगी वो। मयंक से बदला लेने की आग में वो खुद को ही जलाकर राख किए जा रही थी। नीरा अब जैसे काम करने वाली मशीन बन गई थी। अपना कोई होश न था। विदेश आना जाना और काम करना, बस यही उसकी जिंदगी बन गई थी। इसी बीच उसकी मुलाकात निखिल से हुई। वो जाने क्यों अपना सा लगने लगा था उसे, पर मयंक के बाद किसी और से ना जुड़ने की जिद में वो जानबूझकर निखिल को अपना सच बताकर उसे खुद से दूर रखना चाहती थी।
कभी न्यूयॉर्क, कभी पेरिस, कभी टोरंटो तो कभी न्यू जर्सी। नई जगह नया पुरुष या हर जगह नया पुरुष। मैं किसी को रिपीट नहीं करती, कहती नीरा खुद को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। ये बात निखिल को बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, इसीलिए जब नीरा उसे ये सब बताती तो उसका दर्द निखिल के चेहरे पर साफ दिखाई देता था। नीरा उसके चेहरे पर आई पीड़ा की भावना को क्या सचमुच नहीं समझ पाती थी या वो समझना नहीं चाहती थी। निखिल हमेशा खामोशी से सब सुनता रहता, पर आज उसने नीरा से पूछ ही लिया कि मयंक से बदला लेते तुम खुद मयंक जैसी बन गई हो नीरा। नीरा ने जानबूझकर उसकी बात अनसुनी कर दी और बोली, मैं चलती हूँ। निखिल बोला, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करूँगा। इस बार नीरा फट पड़ी, क्यों करोगे मेरा इंतज़ार तुम? निखिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या सच में तुम नहीं जानती क्यों इंतज़ार करता हूँ मैं तुम्हारा? नीरा ने निखिल के कंधे पर सर टिकाया और वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। उसके आंसुओं के साथ सब कुछ बह गया। मयंक का धोखा, उसका गुस्सा और बदला लेने की जिद। अब उसका मन निखिल के निश्चल प्रेम को समझ पा रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।